हमने महामारी के इस साल में भी कई सारी नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी देखी हैं और बात सिर्फ टाटा नेक्सॉन या मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा के फेसलिफ्ट की नहीं बल्कि बिल्कुल नई कारों की है। किया सोनेट और निसान मैग्नाइट जैसी इन कारों ने सेगमेंट में विकल्पों की झड़ी लगा दी और इन दोनों के बीच में लॉन्च हुई टोयोटा अर्बन क्रूजर। ये बलेनो के बाद मारुति की दूसरी कार है जिसे टोयोटा ने रीबैच किया है। दो जापानी दिग्गजों सुजुकी और टोयोटा के बीच साझेदारी उन्हें एक दूसरे की तकनीक और मॉडल साझा करने की इजाज़त देती है। बलेनो और ग्लांजा में काफ़ी समानता थी, लेकिन थोड़ी अलग पहचान देने के लिए अर्बन क्रूजर पर कंपनी ने ज़्यादा कोशिश की है। अगर अर्बन क्रूजर ने एक फेस मास्क पहना होता तो शायद आपको ये विटारा ब्रेज़ा लगती, लेकिन इसने मास्क नहीं पहना है और ये अलग दिखती है। हाँ, इसके एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और डीआरएल्स बिल्कुल सेम हैं, लेकिन काफ़ी फ़र्क भी हैं, जैसे ये बम्पर, नीचे स्किड प्लेट्स और ये फ्रंट ग्रिल। और इन सब एलिमेंट्स की वजह से सिर्फ नाम ही नहीं, दिखने में भी ये टोयोटा की बड़ी एसयूवीज़ की काफ़ी याद दिलाती है। कार में 16 इंच के अलॉय व्हील, बॉडी कलर डोर हैंडल, चौकोर व्हील आर्च और बॉडी क्लैडिंग है जो पीछे की तरफ तक जाती है। पिछली स्किड प्लेट सामने वाली प्लेट से मेल खाती है जो अच्छी बात है। फिर आपको एलईडी स्प्लिट टेल लाइट्स और क्रोम में कार का नाम लिखा भी मिल जाएगा। अगर आप अर्बन क्रूजर को थोड़ा और ख़ास बनाना चाहते हैं तो आप इस नए रस्टिक ब्राउन रंग और काली छत के 2 टोन विकल्प को चुन सकते हैं। कार में कुल मिलाकर 6 मोनोटोन और 3 डुअल टोन रंगों के ऑप्शन हैं, लेकिन डुअल टोन केवल सबसे महंगे प्रीमियम ट्रिम पर ही मिलेगा। कैबिन कुछ बढ़िया चीज़ों और कमियों का मिश्रण है, जबकि क्वालिटी और स्पेस अच्छा है। फीचर्स की जब बात आती है तो अर्बन क्रूजर सेगमेंट में 2 अन्य नई कारों सोनेट और मैग्नाइट से पिछड़ जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ ये 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। टोयोटा ने इसका नाम रखा है स्मार्ट प्लेकास्ट टच स्क्रीन ऑडियो। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है और साथ में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी है। इसके बाद बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। बीच में एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन है, लेकिन बाकी पूरा एनालॉग है और सेगमेंट में आई कुछ हालिया कार्स के मुकाबले थोड़ा पुराने ज़माने का लगता है, अगर हम कह सकते हैं तो। इसके अलावा आपको एक कूल्ड ग्लव बॉक्स इस कार में मिल जाएगा और नीचे स्टोरेज के लिए एक और बॉक्स भी है। कैबिन में छोटे मोटे सामान रखने के लिए काफ़ी जगह है। आपको सीटों पर गहरा भूरा रंग मिलता है और दरवाजे के पैनल पर कपड़ा भी इसी रंग का है। बेस ट्रिम जिसे मिड कहा गया है, इसमें टच स्क्रीन सिस्टम, वॉइस कमांड और क्रूज कंट्रोल नहीं है। अच्छी बात यह है कि स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री और इलेक्ट्रिक शीशे सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध हैं। हालांकि रेन सेंसिंग वाइपर्स, चमड़े से लिपटी स्टीयरिंग व्हील और स्लाइडिंग आर्मरेस्ट जैसे फीचर केवल टॉप प्रीमियम ट्रिम का हिस्सा हैं। कुल मिलाकर सेकेंड रो में स्पेस से आपको कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं होगी अर्बन क्रूजर में, स्पेशली अगर आप लेग रूम की बात करें। सीट्स का डिज़ाइन ऐसा है अगली सीट्स का कि आपको अच्छा नी रूम मिल जाता है। हेडरूम ठीक ठाक है क्योंकि सीट थोड़ी ऊंची है सेकेंड रो की। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है और इसमें कप होल्डर्स भी हैं। जो नहीं मिलता है वो रेयर एसी वेंट्स या किसी भी तरह का चार्जिंग पॉइंट। एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3 पॉइंट सीट बेल्ट 2 यात्रियों के लिए हैं, जबकि बीच में बैठने वाले को एक लैप बेल्ट मिलती है। यहाँ 60-40 स्प्लिट सीट्स भी हैं और ये बिल्कुल सपाट पड़ती हैं। लेकिन कुल मिलाकर कैबिन वेन्यू या सोनेट जितना प्रीमियम नहीं है या XUV 300 जितना बड़ा नहीं है। 328 लीटर का बूट स्पेस सेगमेंट की दूसरी कारों के आसपास ही है। तो चलिए अब करते हैं कार की सवारी। यहाँ कोई डीजल इंजन नहीं है और टर्बो पेट्रोल विकल्प भी नदारद है। इसका 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन 103 bhp और 4400 rpm पर 138 Nm बनाता है। गियर बॉक्स विकल्प है 5 स्पीड मैनुअल या 4 स्पीड ऑटोमेटिक।
इस कार का ये पेट्रोल इंजन सेगमेंट के सबसे ज़्यादा पावरफुल बड़े रिफाइंड इंजन में से एक है, लेकिन उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है जितना आप चाहेंगे, क्योंकि जो इसका पीक टॉर्क है वो बहुत देर से आपको मिलता है, जो आरपीएम मार्क है, और उस चक्कर में थोड़ा स्लगिश फील होता है। इस 4 स्पीड ऑटोमेटिक के बारे में पहले भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं और ये कहा जा चुका है कि ये काफ़ी सिचुएशंस में आपको बेहतर रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। लेकिन एक बात तो साफ़ है, अगर आप अर्बन क्रूज़र के इस ऑटोमेटिक वर्जन को शहर के कम रफ्तार पर चलने वाले ट्रैफिक में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ आपको ये निराश बिल्कुल नहीं करेगा। इस ऑटोमेटिक वेरिएंट पर टोयोटा 18.76 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा कर रही है, जो 5 स्पीड मैनुअल के 17.03 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक को स्मार्ट हाइब्रिड तकनीक मिली है, जहां एक लिथियम आयन बैटरी इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर के साथ आती है। यहां टॉर्क असिस्ट, आइडल स्टार्ट स्टॉप और ब्रेक एनर्जी रिजेनरेशन जैसे फीचर बेहतर माइलेज पाने में मदद करते हैं। इस कार के 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स को हम पहले विटारा ब्रेज़ा पे चला चुके हैं और वहाँ से हमको ये पता चला था कि अगर आप ड्राइविंग का मज़ा लेना चाहते हैं, आपको एक ड्राइवर्स कार चाहिए, तो वो यकीनन बेहतर है इस ऑटोमेटिक के मुकाबले। ट्रैफिक सिचुएशंस में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। अगर आपको ओवरटेक करना है किसी गाड़ी को तेज़ी से, तो वो भी आप मैनुअल में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राइड क्वालिटी अच्छी है और ख़राब सड़कों को अच्छी तरह से संभालने के लिए सस्पेंशन को ट्यून किया गया है। हाँ, कुछ बॉडी रोल ज़रूर है और जबकि इंजन शोर नहीं करता है, लेकिन तेज़ गति पर टायरों की आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई देती है। तेज़ रफ्तार की बात हुई है तो तेज़ रफ्तार पर क्रैश की बात करते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की। विटारा ब्रेज़ा को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिली थी, जो काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छा है। और ये तो हम जानते हैं कि अर्बन क्रूज़र बिल्कुल विटारा ब्रेज़ा ही है, सेम कार है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कार को ख़रीदते हैं तो आपको एक सेफ़ सुरक्षित कार चलाने को मिलेगी। एक और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट रेस्ट्रेंट्स भी मिल जाते हैं और सारे वेरिएंट्स में मिल जाते हैं, तो ये भी इसको एक अच्छी सेफ़ कार बनाता है। लेकिन Hyundai Venue, Kia Sonet और Mahindra XUV 300 के टॉप वेरिएंट्स, जिनको 6 या 7 एयरबैग मिलते हैं, इसके मुकाबले यहाँ सिर्फ 2 एयरबैग हैं। मिड, हाई और प्रीमियम नाम के 3 वेरिएंट्स की कीमतें मैनुअल के लिए 8,40,000 रुपये और ऑटोमेटिक के लिए 9,80,000 रुपये से शुरू होती हैं, जो ब्रेज़ा के आसपास ही है। सबसे महंगा मैनुअल 9,80,000 रुपये का है और सबसे महंगा ऑटोमेटिक है 11,30,000 रुपये का। 2 टोन रंग के लिए 25,000 रुपये तक अलग से देने होंगे। ये सेगमेंट में अर्बन क्रूज़र को एक सस्ता विकल्प बिल्कुल नहीं बनाता है। सेगमेंट की सबसे सस्ती एसयूवी हाल ही में लॉन्च हुई निसान मैग्नाइट इससे 3,41,000 रुपये सस्ती है, जबकि टाटा नेक्सॉन की कीमत 1,41,000 रुपये कम है। बेस वेरिएंट की ही बात करें तो वेन्यू और सोनेट भी लगभग इससे 1,70,000 रुपये सस्ती हैं और इको स्पोर्ट, जिसे 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ही मिलता है, उसकी शुरुआती कीमत भी 21,000 रुपये कम है। तो हाँ, अगर कीमतों की बात करें तो सेगमेंट की बाकी कार्स के मुकाबले अर्बन क्रूज़र कुछ खास सस्ती नहीं लगती है, लेकिन इस टोयोटा बैच का मतलब है कि इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस, इसको रखने का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और वो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी इस कार के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।